हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बता देता हूं। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो मेरी वीडियो है आज से वो डेली आपको 9 बजे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सुबह के 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सुबह के 9 बजे जाकर मेरी वीडियो देख सकते हो। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले बता देता हूँ जो हमने पहले यूज़ भी कर लिए हैं और आपके द्वारा से रिवाइज भी हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी को पता भी है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है, चलो इनको सेपरेट हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे काम ही आते रहेंगे। a⁻m और a⁻n है, ठीक है। देखिए कैसे इनको करते हैं। अगर ये क्या है आपस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अगर आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होता है ये किसके इक्वल आ जाता है, a⁻m + n। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए a और a था, उसकी पावर क्या थी, m और n, अलग अलग पावर थी, ठीक है। और मैं बता देता हूँ a क्या है आपका 0 से बड़ा है। मान लीजिए a क्या है 0 से बड़ा है, कोई भी नंबर है जब, तब की बात कर रहे हैं हम, ये केस नंबर ये है, ठीक है। जब हम ले रहे हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगर आपके बेस सेम है, यहाँ पर क्या है, ये बेस है ना, ये a और a बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाता है, उसी बेस की पावर कितनी बन जाती है, m + n, पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है पावर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, पावर जब क्या होती है, जुड़ जाती हैं। दूसरा इसी का अगर ये है, अब तो ये मल्टीप्लाई में थे, अभी क्या थे, मल्टीप्लाई में। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a⁻m और a⁻n अपॉन क्या है, a⁻n, ये है डिवाइड में। अब ये क्या हो गया, डिवाइड में दिख रहा है आपको, एक ऊपर है एक नीचे है, बेस दोनों के सेम है, a है और यहाँ भी a है, दोनों की पावर अलग अलग है। तो आप क्या करोगे, अब ऊपर की पावर में से नीचे वाली माइनस कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा किया हमने, ठीक है। तो बेस हमारे यहाँ पर भी दोनों सेम थे, ये a ही है, बेस है जो वो इक्वल हैं और पावर क्या थी, अलग अलग थी, ऐसा हो जाता है। अब तीसरी देखिए, ठीक है। अगर a की पावर m, किसी a की पावर क्या है, n है, और उसकी पावर कितनी है, n है, a की पावर m और उसकी पावर कितनी है, n है, तो आपका किसके इक्वल हो जाता है, ये a m × n। तो आपने क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, किनको, पावर को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये हो जाता है। इसी तरह ये भी बस आपका एक फॉर्मूला ये होता है कि भाई जैसे आपको ये दे रखा है a और b है, उन दोनों की पावर कितनी है, अगर मान लीजिए उसकी पावर दोनों की m है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको खोल के लिख सकते हो ऐसे, a⁻m और b⁻m की मल्टीप्लाई में है तो उसकी पावर m होगी और b की पावर भी m होगी। या इसका उल्टी बात करें हम, जैसे कि अगर यही हम इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इधर a⁻m और b⁻m ऐसे हो, तो आप क्या करोगे, बेस देखिए अलग अलग हैं और पावर क्या है, इक्वल है ना, बेस अलग अलग हैं, पावर इक्वल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a × b और पावर दोनों कितनी रह जाएगी, m रह जाएगी। ओके, तो ये हो गया। ये फॉर्मूले हैं, ये हमें कहीं कहीं यूज़ करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान में रखोगे। तो बस याद रखने के लिए क्या है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस सेम है और पावर ये क्या है, एक दूसरे के डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और ये बहुत ही ईजी है, अगर पावर किसी की पावर m है, फिर उसकी ही पावर कितनी है, n है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को, ये हमारा आंसर हो जाता है। और यहाँ पर पहले इसको समझिए, a की पावर m है और b की पावर m है, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पर पावर इक्वल हैं, जो हमारी पावर्स हैं वो इक्वल हैं और बेस हमारे डिफरेंट हैं, ठीक है। बेस क्या थे यहाँ पे, डिफरेंट, तो बेस डिफरेंट हैं, तो क्या हो जाती है, पावर हमारी, इनको दोनों को, बेस को हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों की पावर कितनी रह जाएगी, एक ही रह जाएगी, m, पावर इक्वल थी ना, ऐसे। तो देखिए अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये सोल्यूशन इसका लिखना है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो देखिए 64 की पावर कितनी है, 1/2, 64 की पावर 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर हम
अगर इसको मैं ऐसा लिख सकूं 64 को अगर मैं ऐसा लिख दूं 8 की पावर 2, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या होता है, या फिर ऐसा लिखिए 8 इंटू 8 कितना होता है 64, ये 64 ही बना ना अभी तक तो, और उसकी पावर कितनी थी 1/2। अब देखिए ये और ये दोनों की पावर क्या थी, सेम है, ठीक है। तो पावर हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बस ये ध्यान दीजिए कि 8 है, ये भी 8 है, बेस दोनों के सेम है, सेम नंबर है मतलब कि, तो ऐड कर देनी है पावर, तो 2 हो गया और उसकी पावर कितनी थी 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये थर्ड वाला। क्या हो रहा है इसमें, 8 की पावर 2 है ना, और उसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर यही बात होगी, किसी की पावर मान लीजिए 8 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है फिर 1/2, तो हम क्या कर देते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुणा में 1/2। पावर को मैंने क्या करना था, पावर को क्या कर देनी है, आप इसे मल्टीप्लाई कर देनी है, बेस आपका वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिख देनी है आपने, 2 गुणा में 1/2। और ये पावर है ना आपकी, ये ना हो कि आप इनको ऐसा करते करते नीचे ले आए, ठीक है, ये आपकी ऊपर ही दिखनी चाहिए, ये ना हो कि आपने नीचे लिख दिया, जैसे ऐसा ना हो कि आपने ऐसे कर दिया हो, ठीक है, ऐसे ही नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा अबव होना चाहिए कि इसके ऊपर ही है आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए तो आराम से कैंसिल हो जाएंगी, कितनी आ गई पावर 1, 8 हो गया आपका आंसर, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ओके 64 को तो हमें आसानी से पता था, जिनके हमें पता है, जैसे अगर मान लो 81 होता, यहाँ पे लिखा होता 81 की पावर 1/3 है या फिर 1/2 ही है मान लीजिए अभी, ठीक है। तो आपको पता है 81 कब बनता है, जब हम 9 इंटू 9 करते हैं, यस, और उसकी पावर कितनी है 1/2। ओके, तो आपको पता चल गया कि 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है 1/2। अब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा 9 की पावर 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 9 की पावर 1। आई एम राइट। इसी तरह कोई भी नंबर है, जैसे हमें जिनका परफेक्ट स्क्वायर पता है कि ये 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है, उनको तो पहले सीधा आप ऐसे लिख लीजिए। जब हमारे पास पावर 1/2 है किसी की, मान लीजिए 144 की पावर 1/2 है ना, 144 की पावर 1/2, तो आपको पता है 1/2 तभी कैंसिल होगी अगर यहाँ पर स्क्वायर बनेगा। तो इसको मैं लिखूंगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही तो होता है, कितना होता है 144, और उसकी पावर कितनी है 1/2। अब इस नंबर की पावर 2 है, फिर उसकी पावर 1/2 है, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 12 की पावर 2 और 1/2 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगी पावर, और 12 का आपका आंसर आ जाएगा। सही है ना। ये तो हमारे पास जब पावर थी 1/2, पर सेम नहीं होती, कई बार देखिए पावर 1/5 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। तो हमें सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करने हैं चीज़ें, तो कैसे करेंगे यही हमें देख लेना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, ये आपने कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 की पावर कितनी दे रही हुई है, 32 की पावर है जो आपके पास 1/5, सही है। तो अब देखिए आप पहले क्या करोगे, 32 के छोटे छोटे फैक्टर बना लीजिए। कर सकते थे हम 64 के केस में भी, पर 64 का हमें सीधा पता चल गया था कि 8 इंटू 8 करेंगे। अब देखिए इसको हम करते हैं 2 से डिवाइड सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1। तो इसका मतलब क्या है, 32 है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसकी पावर सारी कितनी है 1/5, है ना। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, सबकी पावर 1 1 1 है। अब बेस सबके सेम है, 2 ही है, मतलब कि अगर इस पे लगाऊंगा, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला ये कि ऐसे लगाना होता है ना कि आपने ऐड करना है। वैसे तो हम सीधा कर लेते हैं, जब हमारे पास नंबर सेम है उनकी पावर को ऐड करते चले जाते हैं, बस यही बात हो रही है, ठीक है। नंबर सेम है तो पावर को ऐड करते चले जाएंगे। अब तो कितनी हो जाएंगी 2 की 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे लिखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और उसकी पावर कितनी है 1/5, सही है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, है ना। सभी को पता है ना, ये अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको, जब आप बोल बोल के किया करोगे कि हाँ हमें ये हो रहा है, किसी की पावर ये है और उसकी पावर ये है, तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और ये कितना था 2 था, तो ये आपका गया 2 की पावर 1, 2 आंसर आ गया। ओके,
2 आपका आंसर आ गया। इसी तरह क्या है थर्ड, देखिए थर्ड भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 125 की पावर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे, पहले छोटे छोटे ऐसे ही कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 125, आप पहले ट्राई करिए, 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता। कितना हो जाता है ये 8 बनता है सम करके, 5 + 2 7 + 1 8, 8 हमारे 3 के टेबल में आता नहीं, तो सीधा हम 5 से करते हैं। ओके, तो किस पे जाएगा 25 पे, 25 जब 125 होता है, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आ गया, फिर दोबारा 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। सही है ना स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखिए हमने 125 को कैसे ले सकते हैं हम, 125 को लिखने की बात आई है ना, तो 5 × 5 × 5, क्योंकि यही तो 125 बनेगा और उसकी पावर कितनी है 1/3। अब ये कितनी हो जाएगी, 5 3 टाइम आया हुआ है तो 5 की पावर 3 लिख दूँ ऐसे, और उसकी पावर कितनी है 1/3। ब्रैकेट लगाने से आपको हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप ब्रैकेट यूज़ करोगे उससे आपका उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, मान लीजिए 5 की पावर 3 और फिर आपको 1/3, तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या कर दिया हमने क्या नहीं। जैसे आप 1/3 है तो आप कई बार ऐसे लिख दोगे इसको, ठीक है। तो ब्रैकेट लगी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्रैकेट के ऊपर पावर है, सही है ना। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है, मैथ में ये आपको दी हैं, इनको संभाल के नहीं रखना कहीं पर कि भाई आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि हाँ कभी यूज़ कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। पर आपको मैथ में ये यूज़ करनी है, जिससे आपके गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और आप ऑटोमेटिकली लिखने की आदत पड़ जाएगी आपको, जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी वहीं पर आप लिख दे रहोगे ब्रैकेट फिर। ओके, यहाँ पर देखिए अब आप सीधा आंसर आ गया आपका 5, 3 × 1/3 कट जाएगा ये आपस में, तो 5 आपका आंसर आ गया, है ना। सही है। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए स्टेटमेंट क्या है, आपको क्या कहा है कि फाइंड कीजिए, और ये आपके इतने आपके सब पार्ट हैं इसके, ठीक है, एक क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, फर्स्ट पार्ट में 9 की पावर 3/2 दी हुई है। तो देखिए आपको पता है कि हम 9 के छोटे से छोटा फैक्टर क्या बना सकते हैं, 3 और 3, यही होते हैं ना, 3 × 3 करते हैं तभी तो हमारा 9 आता है, उससे छोटा कोई फैक्टर बन नहीं सकता, ठीक है ना। 2 × 3 करके हमारा 9 बनेगा, तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख दिया हमने 3 × 3। तो देखिए 3 × 3 और उसकी पावर कितनी है 3/2, और ये कितना हो गया भाई 3 का स्क्वायर, ओके, और उसकी पावर कितनी है अभी 3/2, सही है ना। तो अब देखिए मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला लगेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड फॉर्मूला। अब आपको फिर दोबारा से 2 और 3/2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर दीजिए। देखिए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 3, ओके, तो कितना आ जाएगा 9, 9 × 3 कितना आ जाएगा 27, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम, दोबारा समझा देता हूँ। 9 को हमने 3 × 3 की फॉर्म में लिखा, उसकी पावर 3/2 थी, फिर उसकी पावर 3 स्क्वायर लिख लिया हमने, और फिर ये फॉर्मूला लगाया थर्ड वाला, ठीक है। किसी की पावर है कुछ और उसकी फिर पावर है, तो हम क्या करते हैं उन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम है ना। तो ये हमारे से यहाँ से देखो डिवाइड में क्यों आई है, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में करनी थी, ये 3/2 था, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 3, तो 3 की पावर 3, और उसको फॉलो किया तो कितना आ गया 27, ऐसे आपने फाइंड करना था, ओके। इसके बाद देखिए 32 है, 32 की पावर कितनी दी हुई है 2/5, उससे भी हमें मतलब नहीं है, हमें पहले 32 को छोटे छोटे फैक्टर में लिखना है। तो आपको मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था, 2 से किया, ठीक है। ये देखिए ऐसे हम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उससे फ़ायदा ही है, हमें याद हो जाएगा। वैसे 2⁵ याद रखिए 32 होता है, 2⁴ याद रखिए कितना होता है 16 होता है, और 2⁵ याद रखिए 8 होता है, ठीक है। इसी तरह 6 कितना हो जाएगा 64, 7 कितना हो जाएगा 128, ओके। इस तरह थोड़ी चीज़ें याद भी रखनी चाहिए आपको, ओके। ये देखिए 2⁵ ही बनेगा ये, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या है 32 को मैं ऐसा लिख दूँगा सीधा ही 2⁵, और उसकी पावर कितनी है बोलिए 2⁵, 2/5 सॉरी, उसकी पावर कितनी है 2/5।
तो अब क्या करोगे आप, किसी की पावर बोलना है, किसी की पावर कुछ है m मान लीजिए कुछ भी है और उसकी पावर फिर भी है आगे, तो आप क्या करोगे, उन पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो 5 × 2/5, 5 के साथ 5 कैंसिल, कितना बच गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 को 2 बार 2 बार मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, 2 स्क्वायर। इसी तरह आपका थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट में भी आपको ऐसे अप्लाई करना है। क्या दिया हुआ है 16, तो 16 आपको सीधा ही पता होना चाहिए अब कितनी होगी, 2 की पावर 4 होती है 16 के इक्वल वैल्यू, है ना, मतलब कि 2 × 2 × 2 × 2, देखिए 4 और 4, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, सही है ना। ओके, अगर इन केस अगर आपके पास ये होता क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे 16 की पावर 1/2 दे रखा था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, क्योंकि आपको पता है 4 × 4 होता है 16, है ना, और उसकी पावर कितनी है 1/2, तो देखिए 4 की पावर 2 बन गया और उसकी पावर 1/2 थी, आपस में कैंसिल हो जाएगी, कितना आंसर आ गया 4 आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने क्या कहा था 2⁴ को 16 लिखना है, तो ठीक है भाई 2⁴ को हमने 16 लिख दिया, ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब देखिए इसके ऊपर कितना था 3 की पावर 3/4 था, सॉरी 3/4। अब आप क्या करोगे, पावर को मल्टीप्लाई कर लोगे दोबारा से, 2 की पावर 4 3/4, 4 के साथ 4 कट गया। देखिए इन्होंने वैसी ही चीज़ करी है जिससे आपको इजीली कुछ कैंसिल आउट हो जाए, है ना, और आपको एक बस मतलब सीधा सा रिजल्ट देना है 2 की पावर 3, और वो किसके बराबर हो जाएगा 8। आपको पता होना चाहिए कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, ठीक है, कितना आएगा 8। इसी तरह यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए पावर कितनी है माइनस का 1/3, तो कोई बात नहीं, हमें तो मल्टीप्लाई करनी है बाद में पावर को। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको करवाया था 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की फॉर्म में, अगर नहीं याद तो देखिए दोबारा से करवा देता हूँ। 125, ठीक है, 25 पे गया, फिर 5 और ये 5, है ना, 5 × 5 × 5, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब बताइए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 और मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस के 1/3 से। देखिए मैंने तभी ब्रैकेट लगा दी, क्यों लगाई, क्योंकि अब ये साइन और ये साइन आप कन्फ्यूज़न हो जाए कि आप यहाँ पे माइनस करने लग जाओ, कि इसको भूल जाओ और ये लगा दो ऐसे, ठीक है ना, कि आप सोचो कि मल्टीप्लाई करना था, बीच में माइनस भी आ गया। करना तो हमें मल्टीप्लाई है, पर इस साइन को तो हमें ढकना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये हमें मल्टीप्लाई का प्रोसेस को रोक सकता है, कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। आप क्या करने लग जाओ, ऐसे ना करने लग जाओ। ओके, तो कितना हो जाएगा 9 - 1/3, 8/3, ऐसे आंसर ना आ जाए आपका 5 की पावर। बट एक्चुअल में होना क्या है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ना भी लिखो, अगर ब्रैकेट लग गया तो समझ लीजिए इसकी गुणा इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई। तो 3 के साथ 3 कैंसिल, तो कितनी पावर बची है 5 की पावर कितनी बची है, और ये इक्वल भी चलते जाने चाहिए साथ साथ में, सही है ना। ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ये हमने रख दी थी, फिर ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, वो इक्वल सब कुछ चल रहा है हमारे पास, ये इक्वलिटी रहती है हमेशा। ओके, अगर हम बैकवर्ड आएंगे तो वही चीज़ हमारे पास आ सकती है, अगर हम बैक प्रोसेस करेंगे ना जो भी, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, 3 के साथ 3 कट गया, तो कितनी आ गई पावर -1। और एक फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ मैं आपको, देखिए किसी की पावर अगर -m है, ओके, -m है, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, चलो इसको तो हम 1/m कर देते हैं, उसको हम डिवाइड में लिख के 1/m लिख सकते हैं, ठीक है, a की पावर m हो जाएगी। ये पावर अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये a की पावर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलरली इस तरह के बहुत क्वेश्चन होते हैं कि जैसे x की पावर -1 है, तो आप इसको 1/x लिखोगे, क्योंकि अब आपने करा तो वही ना, ये x की पावर -1 थी, तो नीचे जाके x की पावर +1 हो गई है ना। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि a की पावर -1 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/a, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, और इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए 5 की पावर -1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5, क्योंकि 1
जो है नीचे जाकर पॉजिटिव हो गया, ये पावर नीचे जाकर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत भी नहीं हमें, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कैसे इसको करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए अगर ये दिया हुआ है a की पावर -5 है, तो अगर आपको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? सही है ये मेरे फॉर्म, a की पावर 5, क्योंकि पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। जो बेस था वो वही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी फॉर्मूले हैं जो आपको साथ साथ में याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 2/3 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? डॉट है। देखिए बुक में आपको थोड़ा सा ये छोटा डॉट दिया होता है, ये नहीं होता कि यहाँ पे कोई डेसिमल है। ये डॉट आपको बताता है कि ये क्या है, दो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कई बार लिखा भी नहीं होता, आपको अपने आप समझना पड़ता है कि हाँ भाई ये मल्टीप्लाई में है। तो इनकी दोनों की अलग अलग पावर दे रखी है और 2 है, 2 की ही अलग अलग पावर दे रखी है। देखिए आप बोलोगे कि नंबर तो सेम है, पावर क्या है? डिफरेंट। पावर डिफरेंट है तो क्या होगा? बेस सेम ए है और उनकी पावर क्या है? डिफरेंट। तो आप क्या करोगे? पावर को ऐड करोगे। तो सिंपल सी बात है, बेस को तो आप यही रखोगे, उसको छेड़ोगे नहीं, पावर को ही ऐड कर देंगे। 2/3 + 1/5। अब ये आपको ऊपर ही करना है सारा काम, ठीक है। अगर ऊपर करना है यहाँ पर ही करोगे, या फिर आप सेपरेट लाइन लगाइए अपनी कॉपी के और साइड में करके आंसर लिख दीजिए सीधा सा। एलसीएम करना आता है 2/3 और इनको 1/5, पहले इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम करके जोड़ करेंगे ना, इनको जोड़ना है मतलब कि हमें। तो ये आपकी रेशनल नंबर थे, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया भाई? 15। ओके। ये देखिए जब ये नंबर ऐसे होते हैं ना, आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो बस आपको सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10। और ये कितना हो गया? 3। ध्यान दीजिए ये कब होता है, दोबारा से बता देता हूँ, जब आपके जो डिवाइड में नंबर हैं वो ऐसे नंबर हैं, ठीक है, कि 3 और 5 ऐसे नंबर थे जिनमें कोई भी नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, एक को तो हम मानते नहीं, एक तो सब में होता है। देखिए एक तो सबको डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई फैक्टर होता है तब नहीं हम कर सकते, ठीक है। अगर नो कॉमन फैक्टर है दोनों में तो हम सीधा ही कर सकते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करी, कितना आ गया? 15। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आपका देखिए आंसर कितना आ जाएगा? 13/15। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके जो बेसिक हैं वो भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते रहें, ठीक है ना। ये फॉर्मूले बनते रहते हैं पर हम भूल जाते हैं, हम वही लंबा प्रोसेस करते रहते हैं कि भी हम ऐसे करेंगे। ओके, तो देखिए 13/15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 की पावर 7 लिख दूँ, इसी तरह 3 की पावर 3 और उसकी पावर भी 7 लिख दूँ। मैंने ये फॉर्मूला कहाँ से लगाया? देखिए ऐसा होता है, ये इसी से देख लीजिए, किसी की पावर a और b की पावर कितनी है? दोनों की m है, तो आप क्या कर सकते हो? a की पावर m और b की पावर m ऐसे लिख सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है a/b, उसकी पावर कितनी है? मान लीजिए इसकी पावर p है, तो आप ऐसा लिख सकते हो a की पावर p और डिवाइड में b की पावर p। तो मतलब दोनों की अलग अलग पावर लिख सकते हो, ऊपर वाले की पावर भी p हो जाएगी, नीचे की पावर भी p हो जाएगी। ओके, यही फॉर्मूला हमने लगाया है। तो 1 की पावर 7 करी, ठीक है, 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 × 1 × 1। कोई बता सकता है कितना आंसर आएगा? हमेशा 1 आएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। पर ऐसा हमेशा होता है, पर उसके केस में नहीं होता जब हमारा -1 होता है, उसके केस में नहीं होता। अगर जैसे -1 को मैंने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा +1। अगर माइनस को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा -1, ठीक है। ये भी आपका एक जनरल फॉर्म बन जाती है, क्योंकि आप देखिए -1 × -1 करोगे, ठीक, कितना आएगा? +1 आ जाएगा। ओके, +1 आएगा। अगर -1 × -1 करोगे, 3 टाइम कर रहे हो तो कितना आएगा? -1 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ तक तो प्लस बन गया था, फिर दोबारा से माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाता है, आपको जनरलाइज फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ कि अगर -1 की पावर n है तो 2 केस हो जाते हैं आपके, +1 आएगा और एक -1 आएगा जब n इज़ even। ओके, इवन होगा
और ये कब आएगा, जब n इज़ ओड। ये फॉर्मूला याद रखना कि व्हेन n इसकी वैल्यू 2 आएंगी, 2 इसके इक्वल हो सकता है 1 और -1 के, जब इवन है तब +1, और माइनस कब आएगी, जब ओड है। ये सारी बातें आपकी अगली एक्सरसाइज है जो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। ओके, तो देखिए इसका तो वैल्यू 1 रहेगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताइए। 3 की पावर 3 है और उसकी पावर 7, आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, फॉर्मूला थर्ड लगेगा, ये आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। तो अब कितना हो गया, 3 की पावर 21, ये आपका आंसर हो गया। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे देखिए बेस आपके सेम दिख रहे हैं मुझे, तो 11 ही है, और पावर क्या है भाई, अलग अलग। ये पावर है, ये पावर है, ये अलग है, बेस क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये था, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पर आपस में क्या है वो डिवाइड में पड़े हैं। तो आप क्या करोगे, ऊपर की पावर में से नीचे वाली माइनस कर दोगे, तो ऊपर की पावर कितनी थी 1/2 और नीचे की पावर कितनी है 1/4। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 1/2 और 1/4 को, मतलब इनको सोल्व करना है, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जैसे वहाँ पे क्या कहा था, कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, पर यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। तो हमने एलसीएम निकाल के देखते हैं 2 और 4 का, और देखिए जब ऐसे नंबर होते हैं तो आप सीधा ही 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के मतलब कि क्या है 2 के टेबल में 4 आता है, तो बड़ा नंबर कौन सा है वो लिख देते हैं हम नीचे, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए 2 ने इसको डिवाइड किया, 4 को 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ध्यान दीजिए ये नंबर जाता है इसके साथ, ठीक है, क्या करता है इसको डिवाइड करके आता है, इसके साथ हालचाल पूछ के आता है, इसको बताता है भाई क्या हालचाल है। तो ये 4 को मतलब कि डिवाइड करने जाता है, डिवाइड किया, जो भी एलसीएम आया था, ध्यान दीजिए जो भी एलसीएम आया था उसको डिवाइड करके आता है, और वो जो करके आया आपका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है ना। डिवाइड करके कितना आएगा 2 की आपको उसके एग्जैक्ट जो ऊपर नंबर पड़ा है उससे मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है ना। जो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कैसे हम इसको सोल्व करें। ओके, तो कितना आ गया, ये 2 आया था, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करी, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। फिर इसी तरह ये 4 जाएगा, इसके हालचाल पूछ के आएगा, हालचाल क्या कि 4 के डिवाइड में 4 कर देना है आपने, तो आपको बस 1 आंसर आ गया डिवाइड करके। तो 1 की मल्टीप्लाई जो इसके एग्जैक्ट ऊपर पड़ा था 4 के, क्या पड़ा था 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा 1। और जो यहाँ पे साइन है ना उसको नहीं छेड़ना, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। तो देखिए ये सारा तो मैंने वैसे लगाई है एरो कि आपको समझ में आ जाए। तो 2 और 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1/4, 2 में से 1 गया 1 और डिवाइड में 4 हो गया, ठीक है 1/4। तो बस आपकी पावर कितनी हो जाएगी 11 की पावर 1/4। और वैसे भी अगर कोई वैसे समझे इसको, एक वैसे अगर ये देखिए ये होता है आपका सर्कल का पूरा पार्ट को हम मानते हैं, पहले मान लीजिए ये है पूरा सर्कल एक होता है, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये आधा इधर रह गया आधा इधर रह गया। अगर इसको 4 भागों में डिवाइड करूँगा, इसका आधे का आधा करूँगा 1/4 1/4 और 1/4 1/4, ये बहुत सीखते हैं हम छोटी क्लासों में, ठीक है। अब आपको आधे में से 1/4 माइनस करना है, यही था ना, आधा आपका कितना था, ये था आपका आधा, ये तो 1/4 कितना था, ये था 1/4 इधर है 1/4 इधर है, तो 1/4 ही माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा 1/4 बचेगा, है ना 1/4, सही है ना। इससे भी आप समझ सकते हो, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये आ गया आंसर। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर क्या है, पावर इक्वल है, पावर सेम है, यहाँ पे जैसे देख लीजिए 7 की पावर हाफ और 8 की पावर भी हाफ है, पावर सेम है और बेस क्या है डिफरेंट। तो आप क्या करोगे, पावर को तो पहले सेम लिख दीजिए ये, और जो नीचे है नंबर जो बेस थे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 56, तो 56 की पावर कितनी आ गई 1/2। आपको आगे कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हम इसको आगे सोल्व तो नहीं कर सकते थे, हमें सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई हो गया बस, ठीक है। तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन है, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन
लेकर आऊँगा आपके लिए एक्सरसाइज। जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें मैं मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, जो भी जितने भी हमने एक्सरसाइज करी हैं, ठीक है, उनके अलावा और बुक से मैं फाइंड करके आपके लिए लेके आऊँगा। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें आपके जितने भी कंसेप्ट हैं दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देखना, नेक्स्ट वीडियो मेरी उसके ऊपर होगी। तो इस वीडियो में यहाँ तक यही है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।